हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूं बीएसटीसी 2025 एंड पीटीटी 2025 एग्जाम में आपके टॉप 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है आपका साथियों भाग ब, जो कि शिक्षण अभिरुचि या अभिवृत्ति। इससे आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है आपका। तो साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें सभी विद्यार्थी आसानी से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। बट इससे पहले आपकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। प्रश्न किस लेवल के पूछे जाते हैं ये जानना जरूरी होता है। तो इसी बीच आप सभी के लिए बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं शिक्षण अभिरुचि का एक मॉडल पेपर यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूं। साथियों, आज की क्लास में मॉडल पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया प्यारे साथियों। प्रश्न है आपका, अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उनके अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपको बताना भाई, बिल्कुल अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो कि अधिगम उनके अधिगम को प्रभावित करता है, तो वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जो आपका उससे प्रभावित कर सकता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करूं साथियों, सवाल आपका सेकंड पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको पढ़िएगा सवाल को कि कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है। बताओ जल्दी से, कक्षा का जो अनुशासन है वो प्रभावी रूप से बनाया जाता है कैसे भाई। अनुशासनहीनता का कारण जानकर उन्हें तदनुसार क्रिया करके कैसे जाना सकता है, यानी कि अनुशासनहीनता का कारण क्या है, हाँ, और उसको उसके पश्चात फिर क्रिया करके उसको सुधारा जा सकता है, यानी कि अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो घबराना नहीं है, आपको आसानी से सोल्व करने हैं, सोच समझ के सोल्व करने हैं, क्योंकि इसमें अगर आप परफेक्ट आंसर देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उसका ठीक ठीक आंसर मिलेगा तो 2 नंबर, और यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत होगा उसका 1 मिलेगा। यानी कि आपका जैसे माना कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके 3 नंबर है, इसके 2 नंबर हैं, इसका 1 है और इसका 0 है, तो ऐसे आपको यहाँ पे आसानी से नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस दिमाग लगाना है और दिमाग से पढ़ना है और दिमाग से आपको प्रश्न करने हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया प्यारे साथियों कि आपका एक विद्यार्थी आपके शिक्षण के बीच में अथवा जब आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण को समझा रहे हैं तब प्रश्न पूछता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बताओ जल्दी। प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आप सभी को देना है, इसका आंसर आप सभी को देना है जल्दी से। उसको धैर्यपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ना कि उसको डांटेंगे, बल्कि उसका जो आंसर है, उसका जो प्रश्न है उसको सुनेंगे, फिर उसका जो उत्तर देने की कोशिश अपन करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया है कि अपने विद्यार्थियों को क्या है, अपने विद्यार्थियों को सृजनात्मकता विकसित करने हेतु आप मतलब अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता की विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे कि उसमें साथियों, हाँ, इसमें आपका जो बहुविध चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। कैसे बहुविध चिंतन का जो अवसर है वो बच्चों में आप प्रदान करेंगे। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन का लेवल आता है, पूछा जाता है आपको। अगला सवाल है भाई कि आप और आपका साथी विद्यार्थियों की वर्तमान समस्या पर सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं और तब अलग अलग राय के कारण एक खराब बहस की स्थिति आ जाती है, तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल साथियों, उसमें जो परिचर्चा है वो उसको बंद कर देंगे और दूसरे काम करेंगे। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, हाँ, नोट करते रहना साथ साथ में और समझने की कोशिश करना। अगला सवाल है भाई आपका 56, ये पूछा गया है आपका कि शाब्दिक संप्रेषण की विधि उपयोगी है। साथियों, शाब्दिक संप्रेषण की जो विधि है वो उपयोगी है किस चीज़ के लिए, यानी कि सहयोग प्राप्ति एवं संघर्ष निवारण में। किसमें, सहयोग प्राप्ति और संघर्ष निर्माण में आपकी जो शाब्दिक संप्रेषण की विधि है वो उपयोगी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका 57 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट का है साथियों। सवाल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे। साथियों, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसका जवाब आपको देना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार देंगे। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उससे आप उसको प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करेंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया प्यारे साथियों कि हाँ, सवाल है आपका कि विद्यालय में एक अध्यापक के लिए अपने विभिन्न संस्कृति वाले साथी अध्यापकों को अंतर व्यक्तिक कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय है। तो साथियों, कौन सा वांछनीय है तो आपको बताना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है विभिन्नताओं का आदर करना। क्या करना, विभिन्नताओं का आदर करना, ये वांछनीय है। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका अगला पूछा गया है कि
कक्षा, सवाल क्या है ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है आपका कक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान संवर्धन हेतु आवश्यक हैं। क्या आवश्यक है भाई? इसके लिए आवश्यक है आपका कि संवर्धन क्या है, संवर्धन कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। संवर्धन कार्यक्रम आपका जो बच्चों में ज्ञान संवर्धन हेतु आवश्यक है, तो संवर्धन कार्यक्रम आपका बहुत जल्दी मतलब आवश्यक है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं भाई इसमें कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की असफलता है, इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई बताना आपको कि एक कक्षा में एक विद्यार्थियों की असफलता होती है तो अध्यापक की एक असफलता मानी जाती है। तो इससे आपकी क्या राय है? तो पूर्ण सहमत हैं, यानी कि बिल्कुल अगर टीचर ढंग से नहीं पढ़ाएगा, टीचर आपको मतलब उस तरह से आपको नहीं गाइड करेगा तो आप फेल हो जाएंगे और असफल हो जाएंगे, जिसमें टीचर भी असफल माना जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल नंबर आपका है साथियों 61 का। एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के एक विषय वस्तु के प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उनको ग्रेड श्रेणी देंगे। बताओ जल्दी से। विद्यार्थियों के एक विषय वस्तु के प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते हुए उनको ग्रेड देंगे, तो ग्रेड किस हिसाब पे दे देंगे? उसको देंगे उसके विकास, कौशल विकास के आधार पर। किसके विकास पर आधार? कौशल विकास के आधार पर उसको ग्रेड का जो श्रेणी है वो देंगे अपन। समझ गए? अगला सवाल आपका अगला है कि शैलेश एक विद्यार्थी जिसकी बुद्धि कम है और उसके अधिगम हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल भाषा में सम प्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। यानी कि इसमें आपका सेकंड ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल आपका पूछा गया है। सवाल आपका है कि विद्यालय में किस पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन को आप प्राथमिकता देंगे? तो विद्यालय में किस पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन को प्राथमिकता देंगे? तो वो है आपकी अंत क्रियात्मक और आपकी सामूहिक क्रिया, यानी कि अंत क्रियात्मक सामूहिक क्रियाओं को आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन को आप मतलब इसमें प्राथमिकता देंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें भाई इसमें, तो सवाल आपका अगला पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों के सांवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है? तो वो तरीका है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। कौन सा तरीका है विकास में सहायक है? तो आपका दूसरा वाला, यानी कि उनके संवेगों को उचित दिशा में मतलब दिशा प्रदान करना। ठीक है, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है कि एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन से कारक के मुख्यतः प्रभावित होती है? तो बिल्कुल परिवार का वातावरण। कौन सा हो जाएगा? परिवार का वातावरण, जो कि आपके सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से इन मुख्यतः कारक से प्रभावित होती है। समझ गए? अगले सवाल की बात करेंगे अपन। सवाल आपका अगला पूछा गया प्यारे साथियों, सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़िएगा सवाल को पढ़िएगा कि यदि कक्षा में पढ़ाते समय आधे से अधिक विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो उस समय आप करेंगे विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, यानी कि और अच्छे उदाहरण देके या उनको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपका इसमें कि आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता आवश्यक है क्यों भाई? संपूर्ण जीवन में। ठीक है, संपूर्ण जीवन में क्या आवश्यक है? संपूर्ण जीवन में जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। अगला सवाल आपका पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार क्या है भाई? फर्स्ट आपका कथन है कि निर्णय करना विकल्पों के समूह के चयन करने अथवा पसंद करने की एक प्रक्रिया है। अगले आपके विकल्प कौन से हैं? अगला विकल्प आपकी बात करें इसमें अगला विकल्प है आपका इसमें साथियों ब वाला, यानी कि निर्णय करना और सदैव परिस्थिति से संबंधित होता है। यानी कि इसमें अ और ब दोनों हैं, यानी कि पहले अ पढ़ा वो भी राइट है और ब भी राइट है। ठीक है, तो ये आपका इसमें इस तरह से राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करेंगे इसमें कि एक नव नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में सबसे पहले दिन आप क्या करेंगे? अगर आपका पहले दिन ही नव नियुक्त शिक्षक के रूप में आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो आप क्या करेंगे? बच्चों के सामने विद्यार्थियों के साथ आप क्या करेंगे? संक्षिप्त परिचय का सत्र करेंगे, यानी कि सबसे पहले बच्चों का परिचय और आपका परिचय मिल के करेंगे ताकि बच्चों को आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल पूछा गया था आपका कि यदि आपकी कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती है, यानी शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? यानी कि अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप क्या करेंगे? जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। फोर्थ तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास में मैंने लगभग आपको शिक्षण अभिरुचि के क्लास क्वेश्चन पढ़ाए। कैसी लगी क्लास कमेंट्स में जरूर बताना, और इसी तरह की क्लास और देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। कितने प्रश्न राइट हुए सेक्शन में बताना आप कमेंट्स में। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।